नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा बिहार पुलिस में बिहार कांस्टेबल यानी कि सिपाही की भर्ती में बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। लगभग इसकी कुल पद है वो पदों की संख्या है 21,391। जी हाँ दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 21,391, जो कि सिपाही में एक बड़ी वैकेंसी आई है। इसका आप लाभ निश्चित उठाएंगे। यदि आप इंटर पास हैं तो आप निश्चित इसे भरें। ये फॉर्म का अप्लाई शुरू हो चुका है और एप्लीकेशन डेट है वो 20/6/2023 से लेकर लास्ट डेट है 20/7/2023, यानी 20 जून 2023 से यह वैकेंसी शुरू हो चुकी है भराना, और लास्ट होगा वो 20 जुलाई 2023। और आप लोग अंतिम डेट का इंतजार मत करेंगे, क्योंकि अंतिम में सर्वर क्रैश या सर्वर वो डाउन होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए आप जल्द से जल्द इसे भरेंगे और आपके लिए ये टोटल वैकेंसी है 21,391 टोटल सीट है, जिसमें जनरल, SC, ST, OBC ये सभी के लिए अलग अलग से इसमें बांटे गए हैं, जिसमें 50% सीट केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए है। यानी अगर आप महिला लड़की हैं और अगर आप इंटर पास हैं तो आप निश्चित इसे भरेंगे, क्योंकि आपका 21,000 समथिंग पोस्ट है, इसमें 50% सीट केवल आपके लिए रिजर्व है। आगे देखते हैं कि क्या क्या इसमें चाहिए। तो एलिजिबिलिटी हम जस्ट बताए हैं 10+2 यानी इंटर पास आपका होना चाहिए, अपियरिंग नहीं, सीधे पास मिस होता है कि आप फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, इससे मतलब नहीं है। आप केवल पास हो जाएं, समझ जाइए कि आप एलिजिबल हैं इसमें भरने के लिए। आपकी एज होनी चाहिए, यानी ये जो बिहार पुलिस की वैकेंसी में भरेंगे बच्चे, उसके लिए मिनिमम एज है वो 18 साल और मैक्सिमम एज है वो 25 साल होना चाहिए। यानी अगर किसी भी कैटेगरी के हैं, किसी भी कैटेगरी मीन्स जैसे यह जनरल रखा गया है, मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 25 वर्ष। ये एज है यह एज काउंट किया जाएगा 1/8/2023, यानी 1 अगस्त 2023 तक आपकी उम्र कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 25 साल होनी चाहिए। लेकिन इसी में SC, ST, OBC के लिए जो इसमें छूट दी जाती है, उसमें छूट का भी प्रावधान है। जो एज रहता है मैक्सिमम, उसमें 3 साल OBC को ग्रेस मिलता है, प्लस SC, ST के लिए 5 साल का ग्रेस है, जो इसमें भी लागू किया गया है। आते हैं अब फ़ी कितना है। तो जनरल, OBC और EWS के लिए 675 रुपये चाहिए टोटल फ़ी, जो कि आपको पेड करना ही पड़ेगा फॉर्म भरते समय। लेकिन अगर आप SC, ST हैं तो वो आपके लिए 180 रुपये मात्र जमा करने पड़ेंगे, मात्र इसलिए चूँकि कंपेरिजन थोड़ा सा यहाँ पर किया गया है। आगे है सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कैसे आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे, कैसे सेलेक्ट होंगे। तो इसके लिए आपको 2 प्रक्रिया से गुजरना होगा। एक है PT एग्ज़ाम, दूसरा है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी जो फिजिकल टेस्ट है। सो यानी कि 2 मोड है इसमें सिलेक्शन का। एक आपको रिटन देना पड़ेगा यानी PT एग्ज़ाम, दूसरा है आपका फिजिकल टेस्ट होगा, यानी शारीरिक क्षमता परीक्षण किया जाएगा। इसमें जो PT की एग्ज़ाम होगी, PT की एग्ज़ाम होती है, टोटल क्वेश्चन 100 पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे 100, और इसका मार्क्स भी होगा, ये मार्क्स भी 100 नंबर का, यानी टोटल क्वेश्चन होंगे, प्रश्नों की संख्या 100, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे और जिसकी संख्या होगी 100, यानी मार्क्स भी 100 होंगे। अब आपके सामने प्रश्न होगा कि आखिर हम रिटन एग्ज़ाम कैसे पास करें। तो इसके लिए आपको याद रखेंगे 100 क्वेश्चन में GK GS की संख्या है 80 से 85 होती है, यानी लगभग 85 इसको आप मान सकते हैं, यानी 85 नंबर अप्रॉक्स 1 2 3 का 4 का अंतर रहता है, वो नहीं देखेंगे। मैथ्स का 5, इंग्लिश का 5 और हिंदी की वो 5 होते हैं, राउंड फिगर में इसको 15 मानेंगे। यानी इसका वेटेज है सबसे ज़्यादा GK GS को दिया गया है। यानी रिटन एग्ज़ाम अगर आपको निकालना है, PT एग्ज़ाम अगर आपको क्वालिफाई करना है, तो आपको सामान्य ज्ञान यानी GK GS की एक अच्छा तैयारी होना चाहिए, एक अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फिर आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। और इसी रिटन एग्ज़ाम के आधार पर आपका सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि जब तक रिटन आपका नहीं होगा तब तक आप फिजिकल में जा नहीं सकते हैं। और फिजिकल टेस्ट अगर आप देते हैं फिर भी मेरिट इसी रिटन एग्ज़ाम के आधार पर ही बनता है। इसलिए आप
आप टोटल जो 100 क्वेश्चन हैं इसमें तैयारी सभी की करें, जीके जीएस पर एक विशेष फोकस करेंगे। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का दूसरा जो टाइप है ये है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में आपकी जो हाइट होनी चाहिए, जनरल और ओबीसी के कोई कैंडिडेट हैं तो 165 सेंटीमीटर, लेकिन एससी एसटी के अगर हैं तो 160 सेंटीमीटर, और कोई भी कैटेगरी की फीमेल महिला हैं तो यानी फीमेल कैंडिडेट है तो उसका 155 सेंटीमीटर, यानी जनरल ओबीसी में से कोई भी कैंडिडेट होंगे तो 165 सेंटीमीटर उनकी मिनिमम ऊंचाई होनी चाहिए। एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, और महिला कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो 155 सेंटीमीटर होगा, वो एलिजिबल है, भर सकते हैं। चेस्ट की बात की जाए तो जनरल ओबीसी का जो है वो 80 से 86 का मतलब है जैसे एक पूछा जाता है बिना फुलाए हुए, तो बिना फुलाए हुए 81 होना चाहिए, 80 बोल रहे थे हम, 81 बिना फुलाए हुए और 86 चाहिए फुलाकर। उसी तरीके से एससी एसटी के कोई भी कैंडिडेट हैं तो उसका 79 से लेके 84 है, यानी 79 चाहिए बिना फुलाए हुए और 84 चाहिए फुलाकर। इसमें फीमेल कैंडिडेट को ये अप्लाई नहीं किया गया है। रनिंग की बात अगर की जाए, रनिंग भी होगा, यानी दौड़ भी आपको लगानी पड़ेगी। दौड़ जो है कोई भी मेल कैंडिडेट होंगे तो 1.6 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर आपको 6 मिनट में पूरे कर लेने होंगे, लेकिन अगर महिला कैंडिडेट है तो 1 किलोमीटर 5 मिनट में पूरे करने का इसमें प्रोसेस दिया गया है। लॉन्ग जंप की बात की जाए तो मेल के लिए 4 फीट और फीमेल के लिए 3 फीट इसमें लॉन्ग जंप की आवश्यकता होगी। ये तो बाद का प्रोसेस है, सबसे पहले आप इसमें जो बेसिक जो ओवरऑल है उसे ध्यान देंगे। सबसे पहले है कि आप फॉर्म को भरें, अगर आप इंटर पास हैं तब। उसमें भी 20 जुलाई 2023 के पहले आप फॉर्म को भरेंगे, जिसमें फ़ी का भी प्रावधान हम बता दिए हैं। उसके बाद आप रिटेन की जब तैयारी करेंगे तो रिटेन में सबसे ज़्यादा फोकस आपको जीके जीएस पे ही करना है, वेटेज उसका ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप उसमें ज़्यादा नंबर लाते हैं तब आप मेरिट में भी आप स्कोर कर सकते हैं। विशेष के लिए हम इस बिहार स्पेशल यानी बिहार पुलिस की स्पेशल बैच 4 जुलाई को शुरू कर रहे हैं, और दूसरा जो बैच है वो आपको 18 जुलाई को शुरू हो रही है। उसका आप लाभ निश्चित उठाएंगे, क्योंकि इसमें हम इतनी फैसिलिटी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और इतने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बहुत सारे नोट्स और तरह तरह के विशेषज्ञों के द्वारा आपकी हम क्लास को संचालित करने जा रहे हैं। उसका आप निश्चित लाभ उठाएंगे। यानी 4 जुलाई और 18 जुलाई ये आपका एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हम करने वाले हैं, उसका आप निश्चित लाभ उठाएंगे। आपको फ़ी की चिंता बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम आपके साथ हैं, सिलेक्शन तक आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद।